तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वन स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। जो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को। और ये टॉपिक्स हमारी कहाँ हेल्प करेंगे, CDS, NDA, FCAT, INT और टेरिशियल आर्मी के अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनके अंदर हमें हेल्प करेंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर मैटर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अ मैटर। मैटर होता क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या होती है, एक मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अब सिंपली अगर मैटर को हम समझना चाहें तो मैटर होता क्या है। मैटर वो चीज़ हो जिसका कुछ मास होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई वॉल्यूम। वॉल्यूम मैं नहीं बोल सकता क्योंकि गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती और बाकी लिक्विड सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है। अब टेक्निकली अगर मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ तो टेक्निकली क्या होती हैं चीज़ें, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर होते कि वो मैटर की कैसे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे चारों तरफ। कुछ मैटर्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड के बारे में पढ़े, सॉलिड सबसे पहले आता था रिजिड। वो रिजिड होते हैं, उनकी शेप फिक्स शेप होती है, उनकी शेप कभी चेंज नहीं होती। मतलब जैसे हैं, अगर वो एक बकेट है, उस बकेट को हम ये तो नहीं कि अगर वो बकेट है तो बकेट की शेप में ही रहेगी हमेशा। फिर आ जाते हैं फिक्स वॉल्यूम, कि जैसे जैसे दिख रहे हैं हमें वैसे ही रहेंगे, जैसे जितना उनके वॉल्यूम है उतना ही उनका वॉल्यूम रहेगा। अगर वो 10 लीटर के है तो वो 10 लीटर के ही रहेंगे। कैन नॉट कंप्रेस, और हम सॉलिड्स को कैन नॉट कंप्रेस, हम उनको दबा नहीं सकते कि उनको हम दबा दें और उनका साइज छोटा या बड़ा हो जाए। फिर जाता है कि नॉट रिजिड, जो लिक्विड्स होते हैं हमारे वो नॉट रिजिड होते हैं। नो फिक्स शेप, मान लो कि हमारे पास एक ग्लास, मेरे पास एक गिलास है, उसके अंदर पानी है और उस गिलास के पानी को अगर मैं एक जग में डाल देता हूँ तो हाँ, वो गिलास क्या करेगा, वो पानी क्या करेगा, उस जग की शेप ले लेगा। ठीक है, फिर आ जाता है फिक्स वॉल्यूम। हाँ, जैसे कि मैं बोलूँगा कि अगर वही एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर मान लो कि मेरे पास एक गिलास पानी है, अगर तो मैं उसको जग में डालूंगा तो एक गिलास ही रहेगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। फिर आता है नोट कंप्रेस, इनको भी हम ना के बराबर ही कंप्रेस कर सकते हैं, इनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर आती है गैस, नोट रिजिड नोट फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप ही नहीं होती है, रिजिड भी नहीं होते हैं कि इनको हम किसी भी कंटेनर में डालते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ में डालेंगे तो ये उसी की शेप ले लेते हैं। फिर आती है नो फिक्स वॉल्यूम, इनकी फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती कि इनको जितना मैं बोलूँ कि जैसे कंप्रेस करके चीज़ें डाली जाती हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब ज़्यादातर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे घर पे LPG सिलेंडर यूज कर रहे हैं उनके अंदर जो गैस आ रही है वो सारी की सारी क्या है, कंप्रेस होकर उसके अंदर डाली जाती है, क्योंकि ये इजीली कंप्रेस हो जाती है। क्योंकि जो इनका इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है गैसेज का वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं वो अपना जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है उसको धीरे 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 कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वाटर के अंदर कम होता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस गैसेज से, और सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता इंट्रामोलिकुलर स्पेस। फिर आ जाते हैं अपने ट्रांजिशन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि वो सॉलिड से लिक्विड कैसे हो रहे हैं, लिक्विड से गैस कैसे हो रहे हैं। अब मान लो कि हमारे पास कोई सॉलिड है, फिर हम इसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम उसको मेल्ट करेंगे। जैसे बोलो कि मेरे पास एक आइस क्यूब है, अगर मैं उस आइस क्यूब का टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज करूँगा तो वो मेल्ट होकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। अब उस लिक्विड को मेरे को गैस के अंदर कन्वर्ट करना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास वही जो सॉलिड से लिक्विड मैंने आइस को पिघला के लिक्विड बनाया था, अगर मैं उस लिक्विड को और गर्म करता रहता हूँ तो वेपराइजेशन धीरे धीरे क्या के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो कि मेरे को डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सब्लिमेशन बोलूंगा। सब्लिमेशन एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि सभी ने कैम्फर टैबलेट्स देखी होंगी घर में, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कपूर की गोलियां। कपूर की गोली जैसे कई बार अपनी मम्मी या अपने घर वालों को देखा होगा जो अपने कपड़ों वगैरह में रखते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे हम उनको रखते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि वो हमें वहाँ पे मिलते ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उनके अंदर क्या होता है, टॉपिक सब्लिमेशन। ठीक है, अब अगर मेरे को वही गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट करनी है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, लिक्विफिकेशन। अब सिंपली बोलूँ कि जैसे हमने कोई बार देखा है कि हम कोई भी बर्तन है उसके अंदर हम पानी गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर से वेपराइजेशन, उसके अंदर भाप बन रही है। अगर मैं उसके ऊपर एक प्लेट रख देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो भाप उस प्लेट के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो भाप ठंडी होती है तो वो भाप कैसे होती है, पानी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफिकेशन। अब उस लिक्विड, जैसे वो हमारे पास पानी था, अगर मैं उसको फ्रीज के अंदर रख दूं,
ठीक है, उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दूँ तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सोलिडिफिकेशन, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट गैस टू सॉलिड का करूँगा तो उसको टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था अभी एग्जाम के अंदर 2018 सीडीएस के अंदर। इसके अंदर एक क्वेश्चन आ रखा था, कन्वर्जन ऑफ सेल्स। इसके अंदर उन्होंने क्या पूछ रखा था, उन्होंने पूछ रखा था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन। अब सिंपली टॉपिक आया था कि हमारा कि हम केल्विन और सेल्सियस या इन दोनों के बीच को कॉमन एक जैसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से हम इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस है, अब सिंपली कि कई बार डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ये तो नहीं हमें ये बताते हैं टेम्परेचर की, भाई तेरा इतना टेम्परेचर है। सिंपली सेल्सियस के अंदर पता लगता है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है, या फ़ारेनहाइट के अंदर में पता लग जाता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब केल्विन टू सेल्सियस मैं सिंपली देखना चाहूँ तो एक टॉपिक है केल्विन, तो सेल्सियस जितने हमारे पास होते हैं, अब सिंपली सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, 273 डिग्री केल्विन, 0.15 डिग्री। तो ये हमारे 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अब सेल्सियस टू अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट करना चाहूँ तो फ़ारेनहाइट वही सेम फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा 9/10 के अंदर, 9/5 डिग्री सेल्सियस भी प्लस 32। जो हमारे पास सेल्सियस दे रखा है उसको अंदर हम यहाँ पुट करेंगे और उसके जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या जाएगी, फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों टॉपिक हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनके ऊपर क्या हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, जब भी कोई एक सॉलिड हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एक टेम्परेचर पे, तो उस सॉलिड, जब वो सॉलिड उस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जो टेम्परेचर होता है, मान लो कि कोई भी चीज़ है वो एक 60 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग होनी स्टार्ट होगी, तो वो उस किसी भी उस चीज़ का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड टू गैस क्या होता है, एक सिंपली कि गर्म होना चीज, तो मैं बोलूँगा कि वाटर तो भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म होता है, 50 पे भी, 60 पे भी, 70 पे भी, 80 पे। लेकिन वो उबलना किस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है हमारे 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई सॉलिड टू लिक्विड ये है, बॉइलिंग टू, तो लेकिन वुड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वुड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वुड का होता है इनिगेशन टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे वो लकड़ी आकर जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट में भी हीट देते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट में भी हीट देते हैं, और इनिगेशन टेम्परेचर में भी हमारी हीट ही वर्क करती है, सारी जगह पर हमारी ज़्यादातर हीट वर्क। तो गाइस अब आ जाते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इवेपोरेशन वो क्या होता है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कि मान लो कि मेरे पास एक बकेट है और मैंने इसको रख रखा पानी के साथ, ये मेरी बकेट है और मैंने इसके अंदर पानी डाल के कहीं बाहर रख रखी है, कहीं मैंने इसको एक कमरे के अंदर रख रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये इवेपोरेशन है। ये तो हर एक टेम्परेचर पे होता है, कि हम देखेंगे कि इवेपोरेशन के लिए कोई आपको पॉइंट नहीं चाहिए कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए। वो आपको मैं बोलूँगा 20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो रहा है, ठीक है, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी हो रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हो रहा है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70, वो इवेपोरेशन अपने आप, चाहे वो 20 डिग्री सेल्सियस पे धीरे हो रहा है, 40 डिग्री उससे थोड़ा तेज हो रहा है, 60 डिग्री पर उससे तेज हो रहा है, और 100 डिग्री से बहुत तेज हो रहा है। अब बॉइलिंग क्या होता है, ये बॉइलिंग होती है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, कि हम बोलेंगे कि हाँ भाई बॉइलिंग सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर होगा, जैसे बोल दो ना वाटर, ये हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, उससे पहले बॉईल नहीं होना स्टार्ट होगा। फिर आता है सबसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे की इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन। अब हमारा जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, सबसे पहले बोलते हैं टेम्परेचर। अब कई बार देखते हैं गर्मियों के अंदर क्या होता है, हमारा टेम्प, जैसे हम कपड़े सुखाने जाते हैं छत पे, तो गर्मियों के अंदर क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, फिर जाता है सरफेस एरिया। अब सही एग्जांपल दोबारा वही लेते हैं कि गर्मियों के अंदर जब हम छत पे कपड़े सुखाते हैं, घर वाले ये तो नहीं बोलते ना भाई इकट्ठे सुखा दो सभी को, घर वाले क्या बोलते हैं, इन कपड़ों को फैलाकर सुखाना। इससे क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो क्या होगा, पानी उनका जो उतना भी है वो इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा। फिर आती है हमारी विंड स्पीड। मान लो कि हवा तेज चल रही है, हवा अगर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो भी इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा
फास्ट होगा। फिर आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या आती है, हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट वाटर की कैपेसिटी कितनी है। अब सिंपली बोलूं कि कई बार बोलते हैं कि बारिश के मौसम में ना कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, जो हमारी एयर होती है ना उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इवेपोरेशन बहुत कम होता है, इवेपोरेशन बहुत कम होता है तो बारिश के दिनों में हमारे कपड़े बहुत कम सूखते हैं। एक टॉपिक आ जाता है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या होता है, अब सिंपली मैं इसको समझाना चाहूँ तो लेटेंट हीट होती है हमारी हिडन हीट। हिडन हीट अब बोलूँ हिडन हीट क्या होती है, अब सिंपली के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब सॉलिड टू लिक्विड कोई चीज है गई और लिक्विड टू वेपर कोई चीज है गई। अब उसके अंदर जो एनर्जी लगी सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर, ठीक है। अब बोलेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड कोई चीज कन्वर्ट हुई है। अब मैं सिंपली का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जो हमारी आइस थी, ठीक है, अब उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वाटर के अंदर। अब मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं तो आइस का भी भाई 0 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। हमने इसको हीट किया, ठीक है। अब बोलेंगे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसको अगर हीट किया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, फिर भी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट जो इसके मॉलिक्यूल्स थे आपस में बॉन्डिंग जिन्होंने की हुई थी, उन्होंने क्या की, वो एनर्जी ऑब्जर्व कर ली सारी की सारी, उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। यही होता है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड और लिक्विड के अंदर, और यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो गाइज एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि काफी बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं था, डिफरेंस। किस चीज के बारे में डिफरेंस देखेंगे अब हम, डिफरेंस बिटवीन, एक होता है हमारा वेपर, एक होती है हमारी गैस। तो सिंपली की बात है कि वेपर और गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेपर जो होती हैं वो हमारी एक टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है। मैं सिंपली बोलूँ कि मैं थोड़ा उसको हीट 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वेपर बन रही है, 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वेपर बन रही है, 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वेपर बन रही है। लेकिन जो गैस होती है ये कभी भी रूम टेम्परेचर पे वेपर नहीं होती है, नॉट ऑन रूम टेम्परेचर। लेकिन जो गैस होती है इट ऑलवेज भी, ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे भी रहती है, रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। लेकिन ये तो नहीं होते ना वेपराइजेशन। अब मैं सिंपली बोलूँ पानी रखा हुआ है, हमें ये दिखाई नहीं दी, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। देख तो हम किसी को भी नहीं सकते, लेकिन जो हमारे वेपर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो हमारी गैस होती है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। एक कॉमन सा डिफरेंस इन चीजों के बीच में। तो गाइज यही खत्म होता हमारा आज का टॉपिक, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के बारे में। तो गाइज चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो पुट इन कमेंट्स के अंदर उस क्वेश्चंस को पुट कर देना।